9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। खुसूसी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा, कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? क्या किसी फौजी ऑफिसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? वकील ने कहा, जो भी फौज का डिसिप्लिन खराब करेगा फौजी अदालत जाएगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा भी डिसिप्लिन खराब करना होगा। अदालत ने कहा, आर्मी एक्ट का दायरा इतना वसी कर रहे हैं तो कोई भी आ सकता है। समाअत कल तक मुलतवी। ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की डी चौक के 13 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर कर दी। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 25 जनवरी तक तौसी। 9 मई के मुकदमात में अलीमा खान, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 104 मुलजिमान की जमानत में तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 12 फरवरी को पेश होने का हुक्म। सियासत में वापस नहीं आना चाहता लेकिन खिदमत के लिए तैयार हूं। असद उमर कहते हैं, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। बानी पीटीआई कह चुके हैं कि वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। बानी पीटीआई की रिहाई का मतलब ही मुल्क में नए इलेक्शन हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, बानी जेल में हैं। ना होने से शिद्दत पसंदों को रियासत के खिलाफ जाने का मौका मिलता है। सड़कों पर लोग नजर नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब सलग नहीं रहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने माशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी को अहम करार दे दिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू में कहा, पाडा बॉन्ड में 200 से 250 मिलियन डॉलर तक चीनी सरमायाकारी चाहते हैं। युआन बॉन्ड्स की बैंकिंग गारंटी के लिए बातचीत जारी है। वज़ीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग सिंगल बी में करने के लिए पुरज़्म है। सीपैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन की ख्वाहिश। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। जहेज पर पाबंदी के बिल पर बहस का इम्कान। दहशतगर्दों की पाक सरजमीन पर कोई जगह नहीं, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर में 2 टोक मौक़िफ़। कहा, नफरत और खौफ का बीज बोने की कोशिश का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की शानदार कामयाबियों पर फख्र है। सिपा सालार की खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकातें। खुर्रम में हालात मामूल पर ना आ सके। भारत चुनाव में शटर डाउन हड़ताल का दूसरा रोज। तमाम बाजार और दुकानें बंद। कल से अशिया खुरनोश का दूसरा काफिला आज का रवाना होगा। ज़राए के मुताबिक 45 माल बरदार गाड़ियाँ प्याज, सब्जियाँ, फ्रूट्स और दीगर अशिया ज़रूरिया पहुँचाएंगी। मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक। सौत के इलाके गुलकदा में फायरिंग से 2 भाई कत्ल। कंबर शहदादपुर की तहसील मीरू खान के गांव में फायरिंग, बाप और 2 बेटों समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाहौर में कलमा चौक फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। 2 अफराद जाँ बहक, ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब तेज रफ्तार कार उलझ गई। 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। कोयटा के करीब संजदी में कोयले की खान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 12 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई। नारोवाल के सरहदी गांव में नायाब नस्ल का जंगली हिरन आबादी में दाखिल। देहातियों ने हिरन को पकड़कर महकमा जंगली हयात के सुपुर्द कर दिया। मुल्क भर में मौसम सरमा अरूज पर। स्कर्दू में पारा -11, खल्लात में -5, ज़ियारत में -4, कोयटा में -3 सेंटीग्रेड तक गिर गया। बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी अजला में मतला जुज़वी अबरालूद। पंजाब और सिंध में मुतादिद मकामात पर शदीद धुंध से हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर गाड़ियां रुक गईं।
कराची में सर्दी में इजाफा, पारा 8.9 सेंटीग्रेड हो गया, तेज हवाएं चलने का इम्कान। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग तेज हवाओं से मजीद फैलने लगी। तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, फायर टेंडर्स और जदीद रेस्क्यू निज़ाम बेबस। 25 अफराद हलाक और 16 लापता। मेगन मार्कल ने नेटफ्लिक्स सीरीज की रिलीज रोक दी। ऑस्कर अवार्ड की नामजदगियों की तकरीब भी 23 जनवरी तक मुलतवी। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए अरबों डॉलर दरकार होंगे। गजा में इजरायली बर्बरियत में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 46,584 हो गई। 5 इजरायली फौजियों की हलाकत की तस्दीक। इजराइल पर हूथियों का मिसाइल हमला। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। आइंदा 24 घंटे में गजा में जंगबंदी का इम्कान। दोहा मुज़ाकरात में मुआहदे का मुसव्वदा हमास और इसराइल के हवाले कर दिया गया। इसराइल ने याह्या सिनवार की लाश हमास के हवाले करने से इनकार कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ के जज नवाब सलाम लेबनान के नए वजीर आजम नामजद। 128 के ऐवान में 84 अरकान की हिमायत के बाद सदर ने नई हुकूमत बनाने की दावत दे दी। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश पर सदर के खिलाफ घेरा तंग। मवाक़ित से मुताल्लिक अदालती ट्रायल आज शुरू होगा। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सदर आज की समाअत में पेश नहीं होंगे। 4 साल से ये काम कर रही। मेरा मियाँ बीमार है, पहले अस्पताल में दाखिल था, फिर बच्चों को इधर छोड़ के जाती थी। उसके बाद मेरे मियाँ की ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, उसकी वजह से अभी इधर रुकी। कोयटा की उमर रसीदा खातून ने जिस्मानी कमजोरियों कबायली रिवायात को शिकस्त दे दी। 5 बच्चों और माजूर शोहर की कफालत का बेड़ा उठा लिया। सब्जी की दुकान भी चलाती है, सड़कों पर रेहड़ी भी चलाती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट में भारतीय कप्तान पाकिस्तान आएंगे या नहीं, नई बहस छिड़ गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा की पाकिस्तान आमद मुतवक्किल है। पीसीबी के मुताबिक फोटोशूट का हतमी फैसला आईसीसी का होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए खिलाड़ियों का चुनाव मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और न्यूजीलैंड के कैन विलियमसन पहली बार पीएसएल का हिस्सा। दोनों खिलाड़ियों को कराची किंग्स ने पिक किया। सरफराज अहमद को किसी टीम ने मुंतखब नहीं किया।